पेट्रोल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कट कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में पेट्रोल सस्ता हुआ या ये सरकार ने सिर्फ ओएमसी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बचाया है। और इस डिसीजन की वजह से सिर्फ 15 दिन में सरकार को लगभग 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो सकता है। क्या आप जानते थे ये? दरअसल क्रूड ऑयल प्राइसेस के बीच वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और इसी प्रेशर के बीच इंडियन सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपीज पर लीटर कम करने का फैसला किया। इस मूव का एम है सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और फ्यूल प्राइसेस के प्रेशर को कंट्रोल करना। लेकिन इस डिसीजन से एक बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट गवर्नमेंट को हमारे देश के खजाने पर भी पड़ने वाला है। लगभग 7,000 करोड़ का बड़ा रेवेन्यू लॉस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के चेयरमैन खुद विवेक चतुर्वेदी के अकॉर्डिंग इस एक्साइज ड्यूटी कट की वजह से सिर्फ 2 हफ्तों में ही सरकार को लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। और ये सुनने में शायद छोटी फिगर लग रही हो, लेकिन एक्चुअल में हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी फिगर है। ये एस्टिमेट उन्होंने पहली बार ऑफिशियली बताया है कि फ्यूल टैक्सेस कम करने का फिस्कल इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी सेंटर के लिए एक मेजर रेवेन्यू सोर्स भी हमेशा से रही है। अब सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा फैसला लेने के बाद 7,000 करोड़ का नुकसान झेलने के बाद भी पेट्रोल सस्ता होगा या नहीं। तो नॉर्मली जब एक्साइज ड्यूटी कट होती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि HPCL, BPCL, IOCL उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स तक पास ऑन करती हैं। लेकिन इस बार सरकार ने क्लियरली कहा है कि ये रिलीफ कंज्यूमर्स के लिए नहीं बल्कि स्टेट रन OMC कंपनीज के लॉसेस को कुशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सिंपल भाषा में अगर बोलें तो पेट्रोल प्राइसेस उतने अग्रेसिवली नहीं गिरेंगे जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सरकार के लिए ये एक टफ बैलेंसिंग एक्ट है। यहाँ गवर्नमेंट एक डिफिकल्ट बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है और दूसरी तरफ सरकार को रेवेन्यू को भी मैनेज करना है। फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक्साइज ड्यूटी कम होती है तो सरकार का टैक्स कलेक्शन भी डायरेक्टली इम्पैक्ट हो जाता है। अब देखना यह है कि सरकार ने जो कड़वा घूंट अपने देशवासियों के लिए लिया है ये कितने टाइम तक टिका रहेगा, कितने टाइम तक ये कट बना रहेगा, क्या इससे एक्चुअल में पेट्रोल के दाम पर कोई फर्क आएगा या नहीं। आपका क्या मानना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।